हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरज त्यागी क्लासेस। मैं आज आपके साथ ये डेरिवेटिव जो क्लास 11th का टॉपिक है ये लेकर आया हूं। इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसके कॉन्सेप्ट आपको A to Z सिखा देंगे। आज हम बात करते हैं पहले y इक्वल टू 5x⁷ प्लस 3x⁴ माइनस 11। आई होप आपको इसके फॉर्मूले लर्न होंगे। नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में। जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल ऑफ सी यानी कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशियल आपका क्या होगा, 0। अगर आपके पास डिफरेंशियल ऑफ x⁻m का हम डिफरेंशियल करते हैं तो इसका डिफरेंशियल होगा m x⁻m-1। इस तरह से हम फॉर्मूलों को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन हमारे पास प्लस में या माइनस में हो तब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशियल ऑफ u प्लस b। अगर इस तरह से टू फंक्शन प्लस में है और उनका डिफरेंशियल करना वेयर u एंड b आर फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करा देते हैं du/dx प्लस dv/dx। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां ये y इक्वल टू 5x⁷ प्लस 3x⁴ माइनस 10। इसमें एक फॉर्मूला और यूज हुआ है। अगर हमारे पास डिफरेंशियल है और हम कोई भी c कांस्टेंट है और उसके साथ कोई फंक्शन है, अगर प्रोडक्ट में c अकेला होता है, अगर c अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल 0। बट अगर c किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में होता है तो ये c कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन केवल fx पर ऑपरेट होता है। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। ये देखते हैं यहां पर y इक्वल टू 5x⁻ प्लस 3x⁴ माइनस 100। फाइंड dy/dx। इट मीन्स डिफरेंशियल करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने देखा कि गिवन दैट ये आपके पास दिया गया है गिवन दैट y इक्वल 5x⁷ प्लस 3x⁴ माइनस 100। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में जैसे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर dy/dx और राइट साइड में d/dx 5x⁷ प्लस 3x⁴ माइनस 100। ऐसे हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर प्लस माइनस की टर्म होंगी तो ये ऑपरेट हो जाएगा और d/dx 5x⁷ प्लस d/dx 3x⁴ माइनस डिफरेंशियल ऑफ 100। ऐसे हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। ये 5x⁷ के साथ प्रोडक्ट में है तो 5 कांस्टेंट जब किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में होता है तो ये ऑपरेटर से पहले आ जाता है, इट मींस 5। और डिफरेंशियल ऑफ x⁷ प्लस यहां से 3 बाहर आया, डिफरेंशियल ऑफ x⁴ और माइनस यहां पर 0। यहां से हमने देखा dy/dx इक्वल 5 और x⁷ का अगर हम डिफरेंशियल कराएंगे तो प्लस 7x⁻⁶, यानी कि ओल्ड पावर आगे आ जाती हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर न्यू पावर 6 यहां पर आ जाता है। प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 और x⁻3। इस तरह से ये डिफरेंशियल x⁴ पहले आ जाता है, यहां पर 4 पहला है और x⁻3 राइट। यहां देखते हैं आगे इक्वल टू 5 और 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे 35 और x⁻6 प्लस 3 और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 12x⁵। दोनों में x की पावर कॉमन है, कांस्टेंट में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। x³ हमने कॉमन लिया और यहां से 35x³ प्लस 12, यहां से dy/dx। इस तरह से
ये हमारा डिफरेंशियल आ जाता है। इस तरह से ये हमने डिफरेंशियल किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 1/√x प्लस x टू दी पावर 4। तो साथ में से यही आएगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y, इट मींस फाइंड dy ओवर dx। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट y इक्वल 1/√x प्लस x टू दी पावर 4। यहां से हम पावर को ऊपर माइनस में ले जाते हैं, प्लस x टू दी पावर 4। ये y इक्वल है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx x टू द पावर माइनस हाफ प्लस x टू द पावर 4। इसी तरह से हमने ये डिफरेंशिएट किया, ये जो ओल्ड पावर है ये आगे आ जाएगी -1/2 और x टू दी पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस यहां से ओल्ड पावर आगे आ जाएंगी और न्यू पावर में से 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो न्यू पावर 3 आ जाएगी। इट मींस यहां से हमने डिफरेंशिएट किया dy ओवर dx इक्वल -12 x टू दी पावर -3/2 प्लस 4x क्यूब। इसी तरह से हमने dy ओवर dx -1/2x टू दी पावर 3/2 प्लस 4x क्यूब। यहां से हमने इसको ऐसे रखा, यानी कि हम इसको वन अपॉन 2x टू दी पावर, ये 2 नीचे और ये पावर पॉजिटिव नीचे आ गई थी, इस तरह से 3/2। ये इसका डिफरेंशियल है। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 में यहां से गिवन दैट y इक्वल sin x माइनस cos x प्लस tan x। जैसे ही हमने इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx sin x माइनस cos x प्लस tan x। और यहां sin x आप देखेंगे डिफरेंशियल ऑफ sin x, ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, माइनस डिफरेंशियल ऑफ cos x प्लस डिफरेंशियल ऑफ tan x। यहां से sin x का डिफरेंशियल cos x और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x, और tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x। dy ओवर dx ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंशियल आया। यहां से साथ में लिखा आएगा फाइंड dy ओवर dx। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमने डिफरेंशियल निकाल लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन x। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो फंक्शन हैं आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन x, दोनों प्रोडक्ट में है। तो जब भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका डिफरेंशियल हम कैसे करते हैं, u इंटू बी, यानी कि u एंड b आर 2 फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशियल ऑफ u इंटू बी। पहले एक फंक्शन का डिफरेंशियल u का डिफरेंशियल कर लिया इंटू बी, प्लस अब u को एज इट इज रखा और b का डिफरेंशिएट किया dv अपॉन dx।
यहां से हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। गिवन दैट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 sin x, differentiating with respect to x, dy over dx। पहले हमने ऑपरेटर ऑपरेट किया, और जब ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया इनटू साइन एक्स एज इट इज रखा, प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रखेंगे, और डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स एज इट इज रखा। यहां से देखते हैं dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डिफरेंशियल करेंगे, इस ऑपरेटर को अंदर एंट्री कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 1 का होगा 0। फिर साइन एक्स, अब ऑपरेटर हमारा ऑपरेट है साइन एक्स पर, तो क्या होगा कोस एक्स। यहां से हमने देखा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस एक्स, और ये क्या है dy ओवर dx। इस तरह से हम ये डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो इस तरह से इस फंक्शन का डिफरेंशियल आया जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दो ही फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। आपको पता है कि डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। बस इसी का हम इसमें यूज करेंगे। देखते हैं गिवन दैट y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू e टू दी पावर x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट साइड में ऑपरेटर ऑपरेट कराया, तो राइट साइड में टू फंक्शन प्रोडक्ट में पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x into e to the power x as it is प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x और डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x। इसी तरह से हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशियल क्या आएगा 2, और यहां e टू दी पावर x एज इट इज लिख देंगे, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x और e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x। e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x और e टू दी पावर x। फाइनली यहां पर हमने आंसर लिखा। फाइनली यहां देखते हैं dy ओवर dx, पहले हाईएस्ट टर्म वाली पावर्स के टर्म्स को लिख लेते हैं एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब से लेस प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 2 और फाइनली हमारे पास है e टू दी पावर x। फाइनली ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल 6 भी इसी तरह से है, बट ये ln क्या है, यहां भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। आप देखते हैं डिफरेंशियल ऑफ लोग जिसमें नेचुरल बेस हो x, इसका जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है। बिल्कुल लोग e बेस x को ही ln x लिखा जाता है, यानी कहीं भी ln x लिखा है तो उसका भी डिफरेंशियल 1/x होता है। तो इसी तरह से यहां पर हम देखेंगे गिवन फंक्शन
यहां भी आप देख रहे हैं कि टू फंक्शन प्रोडक्ट में है, ln x, तो यहां इसको फर्स्ट और इसको हमने सेकंड लिया। यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो dy ओवर dx इक्वल, यहां से पहले हमने d अपॉन dx x टू पावर 4 प्लस x ln x को एज इट इज रखा, प्लस डिफरेंशियल ऑफ x टू पावर 4 प्लस x को हमने एज इट इज रखा। अब इस बार डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल ln x किया। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, सेकंड को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट रखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट किया। यहां से करेंगे 4 x टू पावर क्यूब प्लस 1, ये इसका डिफरेंशियल हुआ, ये ln x एज इट इज, प्लस x टू पावर 4 प्लस x एज इट इज है, और ln का डिफरेंशियल 1 अपॉन x हुआ। 1 अपॉन x की यहां मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहां 4x क्यूब प्लस 1 ln x प्लस यहां 1 अपॉन x की मल्टीप्लाई कराई तो x क्यूब और प्लस x, ये dy ओवर dx डिफरेंशिएट आया। इस तरह से हम ये डिफरेंशियल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, गिवन फंक्शन, यहां भी साथ में लिखा होगा फाइंड डेरिवेटिव, इट मींस dy ओवर dx, गिवन फंक्शन और फंक्शन गिवन है आपके पास y इक्वल 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। तो जब भी हमारा फंक्शन कोशेंट फॉर्म में हो, इट मींस u अपॉन b की फॉर्मेट में हो, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, यानी b है तो b स्क्वायर लिख देंगे। पहले ऊपर न्यूमरेटर में b को एज इट इज, फर्स्ट टर्म में u का ही डिफरेंशियल, इट मींस जो ऊपर रखा हुआ न्यूमरेटर उसी का डिफरेंशियल करते हैं। बस यहां माइनस आता है, प्रोडक्ट वाले में प्लस आता है। यहां u को एज इट इज रखा और b का डिफरेंशिएट किया dv अपॉन dx। आप उसी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं कि आपके पास पहले u का डिफरेंशिएट हुआ, v एज इट इज रखा, माइनस फिर u का डिफरेंशिएट फ्री किया और b का डिफरेंशिएट किया। सेम है जैसे ही ये u की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, उसकी तरह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में जैसे ही हमने इसका डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx इक्वल, यहां से हमने x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा, पहले d अपॉन dx 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएट इंटू x माइनस 2 एज इट इज रखेंगे, माइनस अब 2x प्लस 5 एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे। dy ओवर dx 2x प्लस 5 का डिफरेंशियल जैसे ही ऑपरेट अंदर किया तो 2 ऐसे रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस 5 अकेला है कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस, यहां से देखेंगे 2x प्लस 5, यहां पर x माइनस 2 का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स यहां से हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है, फाइनली आप कैलकुलेशन करके 2 यहां बाहर रहा और x माइनस 2 माइनस ये 2x प्लस 5, यहां पर x माइनस 2 स्क्वायर
2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 5 x माइनस 2 स्क्वायर dy ओवर dx। यहां से dy ओवर dx इक्वल, यहां 2x से 2x कैंसिल, -4 -5 -9 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल आया। इस तरह से किसी भी कोसाइन फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, फाइंड dy ओवर dx। उसी तरह से एक फंक्शन u है और ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको v की तरह यूज करते हैं और हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहां से गिवन फंक्शन y इक्वल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, dy ओवर dx डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy ओवर dx इक्वल, यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे और 1 प्लस कोस एक्स को एज इट इज रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, जो ऊपर था फंक्शन न्यूमरेटर में पहले उसी का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस कोस एक्स। अब यहां से 1 प्लस कोस एक्स इंटू, और डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, माइनस यहां पर साइन एक्स है, 1 का डिफरेंशियल 0, कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो यहां से माइनस साइन एक्स अपॉन डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह से हमने डिफरेंशिएट तो हो चुका है, बट हमें अब बस कैलकुलेशन करनी है और इसकी वैल्यू को लिखना है। यहां से हमने देखा कोस एक्स की हम मल्टीप्लाई कराएंगे, कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर। यहां से फाइनल हमने देखा ये कोस एक्स है प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर। तो यहां से इसकी 1 पावर इस पावर वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से फाइनली हमारे पास आया dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इस तरह से ये डिफरेंशिएट आया, इस तरह से ये डिफरेंशिएट आया, dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा इसमें, f'2 फाइंड करना है, f'2 ये फाइंड करना है। इट मींस क्या है कि सबसे पहले d अपॉन dx फाइंड कीजिए, किसका, fx का, ये मीनिंग है इसका, और फिर इसके बाद एट x इक्वल टू 2 रख दीजिए, यानी कि ये फाइंड करना, पहले डिफरेंशिएट ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 2, ये हमें फाइंड करना। तो यहां से देखते हैं गिवन फंक्शन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू हुई एक्स टू द पावर हाफ प्लस ये हाफ पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाएंगी, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एफ डैश एक्स, यानी कि आप डिफरेंशियल में आप एफ डैश डिफरेंशियल में आप डेरिवेटिव ऑपरेट कराते हैं, तो जैसे ही डेरिवेटिव ऑपरेट कराते हैं, ये ऑपरेट कराया हुआ डेरिवेटिव है, वैसे ही यहां पर डैश आ जाता है। तो यहां पर चलिए देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और ये ऑपरेटर को प्लस हो माइनस की टर्म्स हो सेपरेटली ऑपरेट करा देते हैं। यहां से हमने जैसे ही डिफरेंशिएट कराया तो ये एफ डैश एक्स, लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स हुआ, यहां से हमने 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 प्लस यहां पर भी माइनस हाफ आगे आएंगे और एक्स टू दी पावर न्यू हाफ में क्या कर देते हैं, हम ओल्ड हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट कराकर न्यू हाफ को लिखते हैं। इट मीन्स यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस में, यहां से देखते हैं 1/2 और ये यहां पर हुआ रूट एक्स प्लस माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर 3/2। ये हमारे पास वैल्यू हुई। हमें फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। हम एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं, एफ डैश 2, जैसे ही 2 पुट किया तो 1/2 रूट 2 माइनस यहां से क्या आया 1/2 और यहां पर क्या आया 2 दी पावर 3/2, और 2 दी पावर 3/2 को आप 2 दी पावर आप लिख सकते हो 2 दी पावर 3/2 को 2 दी पावर 1 प्लस हाफ, इट मीन्स 2 रूट 2, 2 दी पावर 1 और 2 दी पावर हाफ। तो हम ये यहां पर डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, यानी कि 1/2 रूट 2, ये 2 पहले से ही था, एक 2 और आया और ये रूट 2। जो वैल्यू इसमें दोनों में सेम दिखाई दे रही है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2 रूट 2, जैसे ही हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस हाफ। फाइनली 1 में से जब 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के हाफ रह जाएंगे, यानी कि 1/2 रूट 2 मल्टीप्लाई 1/2। फाइनली हमारा जो आंसर आया 1/4 रूट 2, ये एफ डैश 2 की वैल्यू आई। इस तरह से हम ये वैल्यू इस तरह से ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां से आपने देखा कि पूरे कंप्लीट फंक्शन की पावर 4 है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 4 पावर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करा लेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम, और या फिर आप चेन रूल यूज करेंगे। और चेन रूल कैसे यूज करते हैं ये मैं काफी बता चुका हूं। चलिए देखते हैं चेन रूल को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू दी पावर 5 है तो इसका डिफरेंशियल 5 एक्स टू दी पावर 4 हो, लेकिन अगर एक्स की पोजीशन पर कोई एफ एक्स है और पावर 5 है, आप इसी की तरह डिफरेंशिएट करेंगे 5 एक्स एफ एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 और डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, जिसकी पावर यहां पर न्यू पावर ओल्ड पावर को आगे लाए थे, न्यू पावर 4 आई थी, उसकी 1 पावर का डिफरेंशियल करते हैं। चेन रूल, एक्स की पोजीशन पर चेंज था तो एक्स की पोजीशन पर जो चेंज है उसका डिफरेंशियल करेंगे। एफ एक्स। फिर समझ लीजिए अगर फंक्शन की पावर हो तो पहले पावर को कंप्लीट आगे ले आते हैं ओल्ड पावर को, और न्यू पावर 1 लेस हो जाती है, मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इसकी 1 पावर का डिफरेंशियल, यानी कि चेन रूल, चेन बन जाती है इसमें, क्योंकि एक्स की पोजीशन पर चेंज है, एफ एक्स है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, एफ एक्स की पोजीशन पर चेंज है तो एफ एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल साथ में आएगा।
यहां देखेंगे गिवन फंक्शन dy ओवर डी एक्स, और यहां पर ये 4 पावर आ जाएंगी 3x² प्लस 5 और इसकी पावर 4 माइनस 1। अब इसके साथ चूंकि x चेंज है तो हम इसका डिफरेंशियल 3x² प्लस 5 इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या है 4 3x² प्लस 5 पावर 3, और यहां पर ऑपरेट कराएंगे तो 3 और x² का डिफरेंशियल क्या आएगा 2x प्लस 5 का डिफरेंशियल क्या आएगा 0। 5 अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 6, 6 से 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 24, और ये x बाहर आ जाएगा, यहां से 3x² प्लस 5 पावर 3। इस तरह से हम ये डिफरेंशियल कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस x डॉट डॉट माइनस x टू पावर 99 प्लस x टू पावर 100, फाइंड dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1। इट मींस हमें डिफरेंशियल करना है और एट x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं गिवन फंक्शन y इक्वल हंड्रेड डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx इक्वल ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे और डिफरेंशियल 1 का हुआ 0 माइनस x का हुआ 1 प्लस इसका हुआ 2x माइनस इसका हुआ 3x² और प्लस एंड सो ऑन, इसका हुआ माइनस 99 प्लस 100 x टू द पावर 99। हमें रखना है एट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 1, सॉरी पुट x इक्वल टू 1 पुट किया तो dy ओवर dx इक्वल टू ये -1 यहां +2 यहां -3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 99 प्लस 100। आपने नंबर देखे 1 से स्टार्ट हुए 1 2 3 और 4 99 और 100 तक गए हैं। इसमें ओड वाली टर्म्स माइनस में है, इवन वाली टर्म प्लस में होंगी। तो यहां से देखा dy ओवर dx, हमने पहले इवन वाली टर्म्स को लिख लिया 2 + 4 प्लस 6 प्लस एंड 100 तक, माइनस कॉमन लिया इनमें सब में से 1 + 3 + 5 प्लस 99, माइनस सभी में से कॉमन ले लिया, सब माइनस में थी ये ओड वाली, सब ये आपके पास कलेक्ट हो गई। अब आप देखेंगे ये भी आपकी एपी है, ये भी आपकी एपी है, इसमें भी 50 टर्म्स हैं, इसमें भी 50 टर्म्स हैं। तो हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स n/2 a + l, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, ये यहां पर टर्म हुई 50/2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म है 100 माइनस, ऐसे ये टर्म 50 है /2, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 99, ये हमने ऐसे लिख लिया। इससे हमने इसको कट किया 25, इसको हमने इससे कट किया 25 हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों को प्लस किया 102 माइनस इन दोनों को प्लस किया 100, और यहां से हमारे पास आया 25 और मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स dy ओवर dx
की वैल्यू क्या आई 50। किस पर आई है? एट एक्स इक्वल टू 1 पर। हम यहां कंप्लीट लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू क्या आई 50। ये वैल्यू क्या आई है 50। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बाई इक्वल टू साइन 4x क्यूब प्लस 1। अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास चेन रूल है, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ साइन x, जैसे ही हम साइन x का डिफरेंशियल करते हैं 1 पावर का, तो डिफरेंशियल आता है कोस x। लेकिन जैसे ही हम डिफरेंशियल ऑफ यहां पर x की पोजीशन पर चेंज हो, fx हो, तो हम साइन का डिफरेंशियल कोस fx एज इट इज रखते हैं, और मल्टीप्लाई में चूंकि x की पोजीशन पर चेंज है, इसका डिफरेंशियल इसी का डिफरेंशियल साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह एक्स की जगह चेंज है, इसका डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स लिख लेते। सेम एज वैसे ही गिवन फंक्शन साथ में लिखा आएगा फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का जो डिफरेंशियल हुआ कोस, और चूंकि एक्स की पोजीशन पर चेंज है, इसका डिफरेंशियल और लिखेंगे। तो यहां से देखते हैं हम कोस 4x क्यूब प्लस 1, और यहां से 4x क्यूब का डिफरेंशियल क्या, 4 क्यूब का x क्यूब का क्या 3 पावर आएंगे 12x स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशियल 0। यहां से आपके पास हुआ 12x स्क्वायर कोस 4x क्यूब प्लस 1। इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। इस तरह के फंक्शन का इस तरह से डिफरेंशियल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ एफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू एम एक्स प्लस सी दे रखी है। गिवन दैट एंड एफ जीरो, ये क्या कहा इसने कि फंक्शन की वैल्यू में एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, और या एफ डैश 0, या फंक्शन के डिफरेंशियल में एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 1। ये इसने दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देन फाइंड f5। तब हमें f5 फाइंड करना है। तब क्या फाइंड करना हमें? तब हमें ये f5 फाइंड करना है। चलिए देखते हैं f5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू 0 रखते हैं। ये m और c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। फर्स्ट में x की वैल्यू 0 पुट की हमने, f0 m मल्टीप्लाई 0 प्लस c, और हमने देखा यूजिंग सेकेंड f0 की वैल्यू 1, यहां पर 1 रखेंगे और यहां पर 0 प्लस c यूजिंग सेकेंड, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास आती है 1।
सी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1। डिफरेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या कहा इसने कि फंक्शन का डिफरेंशियल कीजिए, एक्स की वैल्यू 0 रखी है तो इसकी वैल्यू आती है 1। इसको यूज करेंगे हम। चलिए देखते हैं एफ डैश एक्स, फंक्शन का डिफरेंशियल कर रहे हैं, राइट साइड में ऑपरेटर ऑपरेट कराया, एम तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 और सी का क्या आएगा 0। तो यहां से वैल्यू क्या आई एम, और एफ डैश एक्स है, पुट एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू जैसी 0 पुट की, एफ डैश 0 इक्वल टू एम, और एफ डैश 0 की वैल्यू यूजिंग सेकेंड में हमने एफ डैश 0 की वैल्यू 1 पुट की, 1 इक्वल टू एम, यानी कि एम की वैल्यू क्या आई 1। एम और सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, सी की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1। किसमें पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट एम एंड सी इन फर्स्ट में जैसे हमने पुट किया तो एफ एक्स इक्वल टू एम की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू 5 पर। F5 की वैल्यू क्या आती है 6। इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहां पर देखते हैं टू फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड हम लिख सकते हैं। तो dy ओवर dx, पहले हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया, कोस एक्स एज इट इज रखा, प्लस साइन एक्स ऐसे रखा और कोस एक्स का डिफरेंशिएट किया। इस तरह से dy ओवर dx, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स एज इट इज, प्लस और कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। यहां से हम कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, dy ओवर dx। बट इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है इसका, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कोस 2x। तो ये dy ओवर dx इक्वल टू कोस 2x। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमने आपको बताया था फाइंड, साथ में लिखा आएगा dy ओवर dx। तो यहां से देखेंगे गिवन फंक्शन tan x टू दी पावर 5, यहां से डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx, पहले फंक्शन पावर में बाउंड है, अगर फंक्शन पावर में बाउंड है तो पहले फंक्शन के पावर नीचे लाते हैं, और tan 1 पावर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, जैसे x टू दी पावर m का किया था, जैसे x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट किया था। यहां से हमने, क्योंकि यहां पर x की जगह चेंज है, tan x है, तो यहां डिफरेंशियल ऑफ tan x बाय चेन रूल। इस तरह से भी हमने डिफरेंशिएट कराया था fx टू दी पावर m का, उसी तरह से हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर tan x टू दी पावर 4
और tan x का क्या हुआ, sec स्क्वायर x, dy ओवर dx 5 ऐसे हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, ये इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर u अपॉन b का डिफरेंशिएट u अपॉन b के फॉर्मेट में हम इसको कराते हैं। गिवन दैट cot x differentiating with respect to x। यहां पर आपने देखा कि जब हमारा फंक्शन u अपॉन b की फॉर्मेट में होगा तो हम u अपॉन b कोसेंट फॉर्मूला यूज कराएंगे। तो dy ओवर dx, पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, cot x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ x डिफरेंशियल ऑफ cot x, x का डिफरेंशियल 1 माइनस x और cot का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x, और यहां पर हुआ cot स्क्वायर x। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया dy ओवर dx इक्वल cot x माइनस माइनस प्लस x कोसेक स्क्वायर x अपॉन cot स्क्वायर x। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल करा लेते हैं। cot x माइनस माइनस प्लस x कोसेक स्क्वायर x अपॉन cot स्क्वायर x, ये इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर अभी हमने बताया था ln मीन्स लोग है, यानी कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल या बाई इक्वल गिवन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहां से डिफरेंशिएट कराया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx इक्वल, यहां पर एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल का कराया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कराया और इनटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल कराया। यहां से dy ओवर dx 2x और ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स डिफरेंशियल होता है लोग एक्स का। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन ये है, तो हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कराया, बट एक्स की पोजीशन पर चेंज है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइनली हमारे पास dy ओवर dx इक्वल 2x इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल आएगा 2x और फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए फाइनली आंसर हमारे पास dy ओवर dx 2x इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस
2x³ अपॉन x² + 1। इस तरह से ये हमारा डिफरेंशियल आ जाता है। फाइनली ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं दो फंक्शन है, उसी की तरह फर्स्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट हम जैसे करते हैं। एक एग्जांपल हम बताते हैं, x डिफरेंशियल ऑफ x⁵ अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो 5x⁴ आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने डिफरेंशियल ऑफ x + 1 कोई कांस्टेंट ऐड किया, इसकी पावर का किया, तो 5x + 1⁴ यानी फंक्शन की पावर m है उसकी तरह करेंगे। और हम इसका जैसे डिफरेंशियल कराते हैं चेन रूल से x + 1 और इसका डिफरेंशियल 1 आता है, तो यह 5x + 1⁴ क्योंकि इसका डिफरेंशियल 1 है, यानी कि x⁴m की तरह ही x + a x - a की पावर m का डिफरेंशियल होगा। तो यहां देखते हैं गिवन फंक्शन, यहां साथ में आएगा फाइंड dy/dx। गिवन that y equal x + 1⁵ x - 2⁵ differentiating with respect to x। तो dy/dx यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड 5 और ये x - 2³ एज इट इज रहेगा, प्लस अब x प्लस और डिफरेंशियल ऑफ 3 का डिफरेंशियल होगा। यहां से देखते हैं हम 5x + 1⁴ और इंटू x - 2³ क्योंकि चेन रूल से x + 1 का अगर डिफरेंशियल करेंगे साथ में 1 हो जाएगा। यहां पर देखते हैं x + 1⁴ 5 और इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे 3x - 2⁵ 1 पावर लेस हो जाती तो 3 नीचे आया x - 2⁵ जो कम पावर रहेंगी वो कॉमन है, यहाँ 4 है यहाँ पर 5 है, x + 1⁴ कॉमन ले लेंगे हम। इसमें 3 पावर और इसमें 2 पावर है, तो कम वाली पावर कौन सी, x - 2 पावर कॉमन ले लिया। यहां पर देखते हैं 4 पावर कॉमन, कांस्टेंट में रहा 5। यहां पर देखते हैं 2 पावर कॉमन, यहां पर 3 पावर थी, 2 पावर कॉमन आ गई तो यहां पर रही पावर 1। यहां पर कांस्टेंट 3 है, यहां पर 4 पावर कॉमन ली x + 1⁴ तो यहां पर 5 थी तो रही 1 पावर, और x - 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, यानी कि ऐसे रहा। यहां से देखते हैं फाइनली अब हमारे पास बस कैलकुलेशन करनी है। डिफरेंशिएट तो हो चुका है, कॉमन भी हो चुका है, तो dy/dx इक्वल, और यहां से हमने x + 1⁴ x - 2² यहां से हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया, 5x - 10 प्लस 3x + 3। फाइनली x + 1⁴ x - 2² यहां पर 5 और +3 यानी कि 8x - 7। इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएट आया है। dy/dx ये हमारा डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y इक्वल, गिवन दैट y इक्वल x अपॉन x + 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन वी हैव टू प्रूव दैट x dy/dx ये हमें प्रूफ करना है।
इट मीन्स पहले बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कराएं, ये लेफ्ट साइड निकालेंगे। राइट साइड में बाई की वैल्यू यहां रखें और बाई की वैल्यू यहां रखें, यहां राइट साइड से वैल्यू फाइंड होगी और दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो यहां पर देखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy ओवर dx, जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपॉन बी फॉर्मूले से करेंगे, स्क्वायर x प्लस 5 एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 माइनस x एज इट इज, x प्लस 5 का डिफरेंशियल 1। यहां से फाइनली हमारे पास वैल्यू आई 5 अपॉन एक्स प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स से जैसी मल्टीप्लाई कराई इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट साइड को और देखेंगे हम, टेकिंग बाई की वैल्यू पुट की यहां से x अपॉन एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। यहां हमने देखा राइट साइड x अपॉन एक्स प्लस 5 एज इट इज रहा, x प्लस 5 का हमने यहां एलसीएम लिया x प्लस 5 माइनस एक्स, इससे x से x कैंसिल हुआ, 5 रहा, 5 से x की मल्टीप्लाई, तो यहां से आपके पास आया बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 5x और नीचे x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 की x प्लस 5 से मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन नंबर आई थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड में भी ये वैल्यू आई थी 5x अपॉन एक्स प्लस 5 स्क्वायर और थर्ड में भी यही वैल्यू आई। दिस वाज टू बी प्रूव्ड। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में लाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने ये क्वेश्चन कराए आपको 19। अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिए और देखने के बाद एक बार रफ कॉपी पर समझने के बाद इनको खुद से रिवाइज जरूर करें। अगर आप खुद से रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सेकंड वीडियो में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन लाएंगे और एक दो क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पर भी या डिवाइडेशन रूल पर भी ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमने नया चैनल, जो हमारे चैनल का नाम था वो मैथ्स विद एनटीसी, अब हमने उसको चेंज कर नीरज त्यागी क्लासेस किया है, क्योंकि इसमें हम फरवरी से आपके लिए अदर सब्जेक्ट भी लाने वाले हैं, जिसमें आपको क्लास 10th में एसएसटी, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट 12th क्लास में, 11th और 12th क्लास में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिनके पास है उन्हें बायोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से और जो रिलेटिव्स हैं उनसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।